Hello friends, my name is Raghav. In the previous video lecture we have covered the sixth part and we have also covered the some questions from the sixth part. This is a pending question which we have left with the from the sixth part. ठीक है? So let's come on this question. Okay, the question says find the values of x, y and z from the following equation. आपको एक sum दिया हुआ है, मतलब आपको एक तरह की you have to give an equation. You have to find the value of x, y and z by solving this matrix. First of all, you have to given this is a equivalent matrix. ठीक है? इक्वल जिस मैट्रिक्स में मतलब ना बराबर दो मैट्रिक्स है उसमें बराबर का निशान लगा हो, उसमें दोनों में एलिमेंट्स हो ना जो दोनों मैट्रिक्स में वो सेम होते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सम्स को. हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले हमें दिया हुआ है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7. ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन 1. सो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 3. ठीक है, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9. सेकेंडली हमें दिया हुआ है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू 7. ठीक है, सो हम क्या करते हैं x प्लस जेड की वैल्यू तो हमें यहाँ पे 5 दी हुई है, हम इसमें डाल देते हैं. ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू. सो पुट सेकंड इन 1, तो डाल देते हैं. तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 9. सो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5. y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 4. ठीक है, मैंने y की वैल्यू सॉल्व कर दी. अब मैं x की वैल्यू सॉल्व करूंगा और z की. ठीक है, पुट दिस वैल्यू हियर. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन, आप कहाँ पे डालोगे, आप डालोगे थर्ड इक्वेशन में. सो क्या है 4 प्लस z इज गोइंग टू बी 7 देन z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 z इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो z की वैल्यू भी निकल गई. तो अब हम सॉल्व करते हैं x की वैल्यू. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाल दो. लेट्स से मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट में डाल देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर दो इफ यू आर विजिबल. ठीक है, देखते हैं हम दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हमें 9 दिया हुआ है. ठीक है, y और z की वैल्यू यहाँ से ले लो. अब 4 डालो और उसके बाद 3 डालो, x की वैल्यू एज इट इज रख दो. 9 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9 माइनस 7. ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2. x की वैल्यू हमने सॉल्व करके यहाँ पे आई 2. ठीक है, सो एट द एंड x की वैल्यू आई 2. ठीक है, और y की वैल्यू आई 4. देन यू गेट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3. ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो आप इतना देख लीजिए, फिर हम करते हैं इसका 7th पार्ट. ठीक है, so let's get started question 7. ठीक है, move on to the 7th question. Find the value of a, b, c and d from the equations. आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसमें a, b और c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, so let's get started. ठीक है, so फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या हुआ है, a माइनस बी दी हुई है हमें -1. ठीक है, 2a प्लस c दी हुई है आपको, आई होप कितनी दी हुई है 5. ओके, 5 दी हुई है. ठीक है, एंड 2a माइनस बी दी हुई है आपको 0 एंड 3c प्लस d दी हुई है 13. ठीक है, इसको 1 मार्क कर लो और इसको 2 कर लो और इसको 3 कर लो और इसको 4 कर लो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 हमें दी हुई है. ठीक है, तो हम पहली और तीसरी क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व है. ठीक है, 1 एंड 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1. 2a माइनस बी इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस आ जाएगा माइनस. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा -1a. ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा तो ये कट जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस प्लस पर निशान किसका आएगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कट गया ये. ठीक है, कटने के बाद मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई. ठीक है,
तो सिमिलरली अब हमें b की वैल्यू भी सॉल्व करनी है, तो b की सॉल्व करने के मेथड में डाल देता हूँ। इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में आप डालकर देख लो, ठीक है। लेट्स से 1 डाल दी, b इज इक्वल टू 0, तो 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो ये यहाँ से कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। अब हम करते हैं कि किसकी वैल्यू सॉल्व करें, अब हम करेंगे c की वैल्यू सॉल्व। c की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, b की तो निकली गई है, ठीक है। लेट्स से अब हम क्या करते हैं, c की वैल्यू सॉल्व करेंगे, a को सेकंड में डाल देते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल मैथ्स। 2a + c = 5, a की वैल्यू कितनी है 1, सो 2 1 + c = 5, देन 2 + c = 5, c की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2 = 3, यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगी 3, ठीक है। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की भी कर ली और हम c की भी कर ली, और अब हम करते हैं d की वैल्यू सॉल्व, ठीक है। d की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। d की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। लेट्स से हमने c तो फाइंड कर ली, तो हम इसको 4 में डालते हैं। पूरी इक्वेशन कौन सी, 3c + d = 13, ठीक है। सो 3 × 3 + d = 13, 9 + d = 13, d की वैल्यू आ जाएगी 13 - 9, d की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, you get b here 2, and c 3, and d की आ गई 4, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या किया, मैट्रिक्स को बराबर का साइन था, तो हमें पता है कि एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, तो हमने सभी बराबर कर ली, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और हमने c की और आपने d की भी कर ली, ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's get started with the 8th part, ठीक है। You have given that a is equals to aij and m into n is a square matrix if। बोलते कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। आपको पहले मैं बताऊं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ये तभी कहलाएगी अगर आपके पास m जो है ना वो n के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज m = n, ठीक है। सो हम इसको टिक कर लेते हैं। लेट्स से मैं रेड मार्कर से कर लेता हूँ सी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। That's 9 question is which of the given values of x y make the following pairs of matrix equal, ठीक है। वो पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स में कौन कौन सी x और y की वैल्यूज होगी, ठीक है। आपको इसमें चूज करना है कि जो ये मैट्रिक्स को इक्वल बना दे, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। लेट्स सी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 3x + 7 = 0 के बराबर दी हुई है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, -7, x आ जाएगा यहाँ पे -7/3, x ये आया, ठीक है। सिंपली x यहाँ से मेरे पास क्या आया ये, ठीक है। इफ यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। सो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आ रही है -7/3 और दूसरी तरफ से आ रही है -2/3, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यूज तो अलग अलग है, ठीक। तो ठीक है, x और y की x की दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में बोला कि इक्वल है, ठीक है। हम x की वैल्यू सेम आनी चाहिए ना, तब तो मैट्रिक्स इक्वल होगी, तो हमें सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।